तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया। विप्लव कुमार देव को हरियाणा का चुनाव सह प्रभारी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बना दिया गया और विप्लव कुमार देव को हरियाणा का चुनाव सह प्रभारी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया, तो वहीं विप्लव कुमार देव को चुनाव सह प्रभारी। अपराजिता। जी बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जिन जिन प्रदेशों में 2024 में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन सभी की एक लिस्ट जारी की गई है। प्रभारी सब प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया, जिसको बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, उनके साथ केंद्र मंत्री के होने के साथ साथ उन्हें प्रभारी भी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी बनाया गया हरियाणा का। साथ ही विप्लव कुमार देव को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं अगर हम बाकी राज्यों की बात करते हैं, यानी महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, वहां भी चुनाव होने वाले हैं इसी साल, तो वहां भी बनाया गया। महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो भूपेंद्र यादव को बनाया गया है चुनाव प्रभारी। साथ ही अश्विनी वैष्णव को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। साथ ही अगर मैं झारखंड की बात करती हूं तो झारखंड में शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है और साथ ही हेमंत विश्व शर्मा को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की, देखिए पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। जब से आर्टिकल 370 हटाई गई है, उसके बाद पहली बार चुनाव होने वाले हैं, तो उन्हें जी किशन रेड्डी को यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव प्रभारी उन्हें बनाया गया है, तो अहम जिम्मेदारी जी किशन रेड्डी को वहां पर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से और भी क्या चीजें रहने वाली है। वहीं देखिए अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो बिल्कुल हरियाणा में देखिए 3 महीने ही शेष है अभी चुनाव होने के लिए, विधानसभा चुनाव होने के लिए। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 5 सीटों पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। आज भी एक अहम बैठक राजधानी दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहने वाले हैं। शाम करीब 5 साढ़े 5 बजे कही जा रही है कि ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही केंद्र मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि प्रभारी सह प्रभारी भी संभवतः इस बैठक में मौजूद रहे। तो इस बैठक में समीक्षा ली जाएगी कि क्या कुछ चीजें रही, यानी अगर लोकसभा चुनाव में क्या तैयारियां थी, किस तरीके से परफॉर्म किए पार्टी, क्या, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के द्वारा भीतरघात के भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, खुले रूप में कहा जा रहा है कि इस तरीके से भीतरघात हुए। इन सभी चीजों को इस बार डिस्कस किया जाएगा। साथ ही देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है, उन्हें भी लेकर डिस्कशन किए जाएंगे। और उससे भी ज्यादा अहम हो जाती है कि अध्यक्ष का पदभार कौन संभालेगा, क्योंकि देखिए इससे पहले जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने से पहले वो अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में किसी को अध्यक्ष नहीं न्यू अपॉइंट किया गया, वही अध्यक्ष बने रहे थे। अब देखने वाली बात है कि किसे नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आज की बैठक में उम्मीद की जा रही है कि इन 3 चीजों को लेकर संभवतः डिस्कशन की जाएगी। हालांकि कहा जा रहा था प्रभारी सब प्रभारियों को लेकर भी डिस्कशन संभवतः किए जा सकते हैं। तो हालांकि इसकी लिस्ट अब जारी हो चुकी है, तो बची हुई 3 मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में डिस्कशन किए जा सकते हैं। पहला डिस्कशन हो सकता है विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति होने वाली है, क्या तैयारियां रहने वाली है, क्या कुछ चीजें रहेगी विधानसभा चुनाव में ताकि पूर्ण बहुमत से सरकार आ सके। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में हालांकि 5 सीटों पर सिमट गई, वही दोबारा दोहराई ना जाए चीजों को, उन चीजों को लेकर संभवतः डिस्कशन की जाएगी। वही दूसरी अहम चीज हो जाएगी अध्यक्ष को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे कि किसे अध्यक्ष अपॉइंट किया जाए। वही तीसरी एक और अहम चीज हो जाती है राज्यसभा, क्योंकि देखिए रोहतक से उम्मीदवार थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव जीत लिया। अब उनकी जो स्थान है, हालांकि 2 साल का ही बचा हुआ है उनका कार्यकाल, वो अभी रिक्त हो चुका है। तो उसके लिए भी, क्योंकि देखिए आज कुलदीप बिश्नोई ने भी मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से, तो हम कह सकते हैं सभी अपनी अपनी रेस में आगे लगे हुए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि इस बैठक में क्या होता है। वहीं अगर हम प्रभारी सह प्रभारी की बात करते हैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक एक्टिव मोड में हमें नजर आ रही है। सभी स्टेट, जिन जिन स्टेट में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन स्टेट को प्रभारी सह प्रभारियों को लेकर नियुक्त कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी हरियाणा की। अगर हम बात करते हैं तो आज जब बैठक होने वाली है शाम में, तो उस बैठक में कौन कौन मौजूद रहता है, यानी क्योंकि देखिए कहा सूत्रों
की माने तो कहा जा रहा है कि हरियाणा के अलावा भी जो टॉप लीडर्स हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। ठीक है, अपराजिता मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। पॉलिटिकल एडिटर अमित भी जुड़ गए हैं। अमित देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है विधानसभा चुनाव को लेकर। हम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और अब इस बीच खबर ये सामने आई है कि प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है, और ये जो जिम्मेदारी है वो विप्लव देव और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। जी बिल्कुल साधना, देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं चुनाव की दृष्टि से, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, वो दूसरे के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं। और ठीक इसी तरह से देखिए हरियाणा में चुनाव होने हैं, हालांकि चुनाव जो संभावित है वो अक्टूबर में है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपनी तैयारियां संगठनात्मक तौर पर भी शुरू कर दी है, और जो बैटल ग्राउंड है उस पर भी मजबूती से उतरने के लिए कई नीतियां जो है वो जनहित में लागू की जा रही है। अभी पिछले दिनों भी देखने को मिला है कि चाहे बिजली बिलों की बात की या दूसरी कई प्रॉपर्टी आईडियों को लेकर, और भूमि जो एक रजिस्ट्री करवाने को लेकर, इस तरह की कई जो सुविधाएं जो है सरकार ने देने का काम किया है। अब संगठनात्मक नियुक्तियों की बात करें तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और उड़ीसा से संबंध रखते हैं, वहीं से चुनाव जीत कर भी आए हैं। उन्हें प्रदेश चुनाव प्रभारी का दायित्व दिया गया है। और साथ साथ विप्लव कुमार देव, देखिए पहले भी वे भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक मामलों में प्रभारी है, अब उन्हें चुनाव सह प्रभारी का दायित्व भी दिया गया है। तो ऐसे में हरियाणा की दृष्टि से देखिए विधानसभा की चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, और प्रभारी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो होता है, किसका उम्मीदवारी किसकी तय करनी है, एक तमाम तरह के सर्वे जो कंडक्ट किए जाते हैं उनकी निगरानी जो चुनाव प्रभारी करता है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां जो निभाने का दायित्व अब धर्मेंद्र प्रधान को मिला है, वे प्रभारी हैं, और सह प्रभारी के रूप में विप्लव देव उन्हें सहयोग भी करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए अमित, मैं चाहूंगी कि माफ कीजिए कि आप तमाम दर्शकों को ये बताइए कि चुनाव प्रभारी का चुनावों में क्या कुछ रोल रहता है, किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। मैंने पहले कहा कि देखिए चुनाव प्रभारी के ऊपर महत्वपूर्ण दायित्व होता है तमाम उम्मीदवारों के बारे में रिपोर्ट तैयार करना, उन उम्मीदवार जो संभावित चेहरे हैं उनका जो उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके संबंधित क्षेत्र में कितना प्रभाव है, और पहले उनका कितना रहा है, कितना मत प्रतिशत रहा। भारतीय जनता पार्टी में देखिए लोकसभा चुनाव में उन्हें 5 सीटों पर पराजय का सामना करना पड़ा। पिछली बार 2019 में उनकी 10 सीटें आई थी, लेकिन इस बार वो उन्होंने 5 सीटें खो दी। और ऐसे में भी जो 90 विधानसभा क्षेत्र है वहां से बीजेपी के उम्मीदवारों को कहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, कितने विधानसभा क्षेत्रों पे, तो तमाम एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और साथ साथ चुनाव प्रभारी उसमें यह देखता है कि कौन सा ऐसा संभावित चेहरा है जो मजबूती से दूसरे प्रतिद्वंदी का मुकाबला करेगा और जो चुनाव जीतने में सक्षम होगा। तो ऐसे में तमाम उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, और उसी के आधार पर ही जो है आगे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड है उस पर चर्चा होती है प्रभारी की रिपोर्ट पर, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी दोनों ही एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो चुनाव के मामले में निभाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यह पैटर्न है कि वे जब भी चुनाव आता है तो उससे पहले जो ये है दोनों महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं, और उसी के उनके रिपोर्ट को जो है वो बड़ा ध्यान से देखते हुए ही आगे के कदम उठाए जाते हैं। हालांकि कई मामलों में जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो रिपोर्ट थी उसके स्थानीय लोगों की रिपोर्ट थी, स्थानीय नेताओं की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर फैसले लिए गए, लेकिन वो कुछ फैसले गलत हुए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कई क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जो है वो तैयारी विधानसभा चुनावों को लेकर है, और जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम निराशाजनक रहे उसको लेकर भी वो नए तरीके से, नए तकनीकों से और जो रिपोर्टों के आधार पर जो अब अपनी तैयारियों में जुट गए, और इसी कड़ी में ही यह प्रभारी लगाए गए। और दोनों ही देखिए महत्वपूर्ण नेता है। विप्लव देव लंबे समय से प्रभारी है, और वे हरियाणा की एक एक सीट का विश्लेषण उन्होंने पहले भी किया है, और तमाम विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, जेजेपी के निर्दलीय विधायकों, उनसे उनकी मुलाकात पहले रही है। तो इसी आधार पर देखिए उनका एक बड़ा महत्व है, और खासतौर पर उन्होंने अभी त्रिपुरा से चुनाव जीता भी है, सांसद भी बने हैं, पहले वे राज्यसभा में थे, तो ऐसे में उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। और इसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान सीनियर नेता है और ओडिशा से संबंध रखते हैं, लगातार उन्होंने ओडिशा से राजनीति की है, पहले राज्यसभा में थे, अब वे केंद्रीय मंत्री के पद पर शिक्षा मंत्री के
ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। अपराजिता आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम जानकारी लेंगे आपसे। तो बता दें आपको कि चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति जो है वो यहां पर करी गई है। और देखिए विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बाकी है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है।